मैम आपका ऑर्डर। पार्सल वहीं नीचे रख दो। विनय, यहाँ कितने पैसे हुए आपके? 500 रुपये हो गए मैडम। थैंक यू। एक सेकेंड, जी मैडम। मैंने आपको कहीं देखा है। आप लेक ग्रोव में रहते हैं ना? हाँ मैं लेक ग्रोव में रहता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो आपकी वाइफ है ना रिंकी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बस इसलिए मैं आपको जानती हूँ। अच्छा, तो आप रिंकी की दोस्त है? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? आपके तो इतना अच्छा बिजनेस था, 4-5 फैक्ट्रियां थी, तो एकदम से ऐसी डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों? एक्चुअली फैक्ट्री में ना आग लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। उसी चक्कर में मैंने बहुत लोगों से, अपने रिश्तेदार, दोस्तों, जानकार जितने भी थे, सबसे मदद मांगने की कोशिश की। बैंक से भी लोन लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हार के फिर मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है, क्योंकि घर तो चलाना ही है। बाकी मुझे डिलीवरी बॉय की जॉब करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस जॉब से अगर मेरे घर का गुजारा हो जाता है तो ये बेस्ट है। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ, मुझे और जगह भी ऑर्डर देने जाना है। एक सेकेंड, देखिए आप ना बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि दुख बांटने से हल्का होता है, और हो सकता है कि मैं आपके किसी काम आ पाऊं। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा गुजारा अच्छे से चल रहा है। फिर भी थैंक यू वेरी मच, आपने पूछा। देखिए आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि आप परेशान हैं। आप मुझे बताइए ना कि क्या प्रॉब्लम है। क्या बताऊँ आपको, आज मेरे जो हालात हैं, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने जो गलतियां की है ना, मुझे उसकी सजा मिल रही है। क्या गलती की सजा? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो बस मैंने अपनी बीवी के साथ गलत किया। रिंकी को मैंने डिवोर्स दे दिया एक लड़की के लिए, एक ऐसी लड़की के लिए जो प्यार का मतलब भी नहीं समझती थी। मैंने उस लड़की से शादी कर ली, रिंकी को छोड़ के, और वही मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। क्या आपने रिंकी को डिवोर्स दे दिया? क्यों? पर वो आपसे प्यार नहीं करती थी क्या? नहीं, वो तो मुझे बहुत प्यार करती थी, पर मैं किसी और लड़की के झांसे में आ गया, और उसकी बातों में आके मैंने रिंकी को छोड़ दिया। एक्चुअली जिस लड़की से मैंने शादी की थी ना, वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी। वो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी। मैं काफी पैसे वाला था ना, अच्छी खासी मेरे पास फैक्ट्रीज थी, बिजनेस चल रहा था, नाम भी था सोसाइटी के अंदर। तो उसने मुझे रिंकी के खिलाफ भड़का दिया, और मैं भी उसके झांसे में आ गया। मुझे लगा कि शायद ये लड़की मुझे सच में प्यार करती है, और वो होता है ना, एक एज के बाद इंसान बहक जाता है। मैं ही बहक गया था। लेकिन उसकी हकीकत बाद में नजर आई कि वो मुझे नहीं, सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती थी। उसने शादी तो मुझसे की ही नहीं थी, उसने शादी की थी मेरी प्रॉपर्टी से। इसलिए तो उन्होंने ज्यादातर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। बाकी जो बची कुची प्रॉपर्टी थी, फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वो लोगों के पैसे रिकवर करने में ही चली गई। और जब मैंने उसे फोर्स किया ना कि प्रॉपर्टी तो मेरी है, मेरे नाम वापस करो, तो उसने मेरे ऊपर हरासमेंट का केस कर दिया, मुझे जेल करवा दिया। मुझे 6 महीने जेल में रहना पड़ा, जिसकी वजह से जो कर्जा लेट हो गया तो उसके ऊपर और ज्यादा ब्याज लग गया, और जो थोड़ा बहुत मेरे पास बचा कुचा था वो भी चला गया। जेल से छूटने के बाद मैं अपने रिलेटिव्स के पास गया, मैंने हेल्प मांगी दोस्तों से, रिलेटिव से। कहते हैं ना कि जब आपके दिन अच्छे होते हैं ना, तो सब आपको यही दिखाते हैं कि वो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन हकीकत रूप तब सामने आता है आपके रिश्तेदारों का और दोस्तों का, जब आपका बुरा समय स्टार्ट होता है। और बुरे समय पर मैंने देखा कि मैं अकेला था, मेरे आसपास कोई भी नहीं था। और अब आप खुद ही जानते कि इस महंगाई के युग के अंदर आप खाली पेट कब तक रह लेंगे। खाना तो खाना ही है ना। फिर मैंने सारी शर्मो हया साइड में रख के ये डिलीवरी बॉय की नौकरी स्टार्ट कर दी। देखिए मेरे को तो लगता है आपको रिंकी से एक बार बात करनी चाहिए थी। हो सकता है वो आपको माफ कर देती और आपको ऐसे अकेले ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। किस्म से वहां पे बात करेंगे इससे, आप ही बताइए ना। जिस लड़की ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पूरे परिवार से बगावत करके मुझसे शादी करी, और मैंने उस लड़की को छोड़ दिया किसी और लड़की के लिए, तो फिर वापस उस लड़की के पास किस मुंह से जाता? रिंकी ने बहुत कुछ खोया है मेरे चक्कर में, और अब तो मुझे शर्म आती है कि मैं ये शक्ल लेके कैसे जाऊंगा उसके पास में, जब मैंने उसे इतना दुख दिया है, धोखा दिया है मैंने उसे। ऐसी बात नहीं कि रिंकी ने मुझे समझाने की कोशिश नहीं की। उसने
मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। उसने बोला कि विनय, ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पास आ रही है। लेकिन वही कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। मुझे रिंकी की बातें चुभती थी। मुझे लगता था कि रिंकी जेलसी की वजह से सब कह रही है। रिंकी ने तो यहां तक कहा था कि विनय मेरे को छोड़ दो, लेकिन इस लड़की से शादी मत करो, ये लड़की सही नहीं है, तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन मैंने रिंकी की बात नहीं मानी। मैंने रिंकी को डिवोर्स देकर उस लड़की से शादी कर ली और उसी दिन से मेरा बुरा वक्त स्टार्ट हो गया था। मैंने तो अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, आग के अंदर झोंक दिया। अब आप बताइए ना, इतना सब होने के बाद मैं कैसे जाऊं रिंकी के पास वापस? वैसे अगर रिंकी आपको कभी मिले तो आप क्या करेंगे? वैसे तो वो मुझे मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो मिल गई ना तो मैं उसके सामने कुछ बोल पाऊं ना बोल पाऊं, लेकिन हिम्मत करके इतना जरूर बोल पाऊंगा कि रिंकी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया और तुम बिल्कुल सही कह रही थी। वो एक नंबर की घटिया लड़की थी जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर सही टाइम रहते मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती ना तो आज मेरे हालात ये ना होते। छोड़े मैडम, ये सब सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसे होता नहीं है। ये जिंदगी है, कोई फिल्म थोड़ी जहाँ पे ड्रामेटिकली चीजें बदल जाएंगी। 3 साल तक कोई किसी बेवफा के लिए इंतजार थोड़ी करेगा। रिंकी ने तो दूसरी शादी कर ली होगी, अपनी जिंदगी में खुश होगी। देखिए ना मैडम, मेरे हालात देखिए, एक टाइम पे करोड़ों की गाड़ी में घूमता था और आज एक पाई पाई के लिए मोहताज रहता हूँ। यहाँ तक कि पेट पालने के लिए मुझे डिलीवरी बॉय की नौकरी करनी पड़ रही है। किसी ने सही कहा है, इंसान को अपने कर्मों की सजा यहीं भुगतनी पड़ती है। अब मैं ये अपने कर्मों की सजा ही तो भुगत रहा हूँ। और अगर रिंकी खुद आपके पास आना चाहे तो क्या आप जाओगे उसके पास? वो नहीं आना चाहिए मैडम, उल्टा वो तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती होगी। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कभी कभी नफरत प्यार में बदल जाती है विनय। रिंकी तुम, दुनिया कितनी छोटी है ना विनय। देखो, किस्मत ने आज फिर हमें मिला दिया। रिंकी प्लीज मुझे माफ कर दो। मांग तो मैं बहुत नीच गिरा हुआ इंसान हूं, तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज विनय, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपको माफ कर दूंगी। बस मेरी एक शर्त है आपसे। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। ठीक है, अगर आप तैयार हो तो आपको मेरे से फिर से दोबारा शादी करनी पड़ेगी और मेरे साथ इस घर में रहना पड़ेगा। शादी? मैंने कितना गलत किया रिंकी तुम्हारे साथ, और तुम इतना सब होने के बाद भी मेरे से दोबारा शादी करना चाहती हो? विनय, पता है तुम्हें, जब हमारा रिश्ता खत्म हुआ तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैंने तो सुसाइड करने के बारे में भी सोचा, पर तुम्हें पता है उस टाइम पे मुझे मेरी माँ ने संभाला। उन्होंने समझाया कि इंसान के साथ जो होता है वो उसके अच्छे के लिए होता है। शायद उनको पता था कि मेरी जिंदगी वापस दोबारा से ठीक होगी, इसलिए उन्होंने मुझे कहीं जाने नहीं दिया। और आज बस उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने और जिंदा हूँ। और देखो, वही हुआ, किस्मत ने हमें वापस एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विनय। बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ करूंगा मैं तुमसे शादी, क्योंकि तुम्हारी जैसी बीवी बहुत किस्मत से मिलती है। तुझसे मिलके फिर से खिल के ये दिल जरा लग। हाय गाइस, ये वीडियो हमने दिल्ली में बैठ के बनाई है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना। और आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, गांव में बैठ के देख रहे हैं या शहर में बैठ के देख रहे हैं, ये भी बताना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे वीडियो कौन कौन से शहर में लोग देखते हैं। और अपनी एज भी बताना, हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी एज के लोग देखते हैं, ताकि हम उस हिसाब से कंटेंट बनाएं। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये भी बताना हमारी जोड़ी कैसी लगती है। बाय।